नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और दिलचस्प किस्सा लेकर। दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि यह युद्ध दो भाइयों के बीच लड़ा गया था। एक पक्ष कौरवों का था और दूसरा पांडवों का। पर क्या आपने यह जानने की कभी कोशिश की कि महाभारत के इस युद्ध में आखिर लोग खाते क्या थे? क्या उन्हें सही पोषण, सही भोजन मिल पाता था? और इतने विशाल सेना का भोजन कौन बनाता था और कैसे बनता था? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि आप जैसे और भी लोग हैं उन्हें भी इसके बारे में पता लग सके। दोस्तों, आपको बता दें, महाभारत में कम से कम 45 से 50 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था। अब सबके मन में यही सवाल आता है कि इतनी विशाल सेना के भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी और इस युद्ध के वक्त भोजन कैसे और कौन बनाता होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि हर दिन हजारों की संख्या में लोग मारे जाते थे, तो फिर शाम का खाना किस हिसाब से बनता होगा? दोस्तों, आप सोच कर देखिए, यह कितना मुश्किल काम था। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें किसी भी दिन भोजन व्यर्थ नहीं जाता था और न ही भोजन कभी कम पड़ता था। महाभारत के युद्ध को विश्व का प्रथम विश्व युद्ध बोला जा सकता है, क्योंकि उस वक्त शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। लेकिन मित्रों, इस युद्ध में दो योद्धाओं ने भाग नहीं लिया था। एक थे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम और दूसरे थे उनके साले यानी कि रुक्मणी के भाई रुक्मी। इनके अलावा बाकी सभी ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। लेकिन एक और राज्य था जो इस क्षेत्र में होते हुए भी इस युद्ध से अलग था, और वो था दक्षिण का उडुपी राजा। महाभारत की कथा के अनुसार जब उडुपी राजा कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरवों और पांडवों ने उडुपी राजा को अपनी तरफ लेने का प्रयास किया। पर उडुपी के राजा तो बड़े ही बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से युद्ध के लिए पुकारा जा रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी विशाल सेना के भोजन की व्यवस्था कैसे और कौन करेगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल उचित सोचा है। आपकी इस बात को छेड़ने का मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, ये सत्य है। भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा भी नहीं है मेरी। किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेनाओं के भोजन का प्रबंध करूं। इस पर श्री कृष्ण ने हर्षित होते हुए कहा, महाराज, आपका विचार बड़ा उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे। अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंधन को देखेगा तो हम उस ओर से निश्चिंत ही रहेंगे। वैसे भी मैं जानता हूं कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के बस की बात नहीं है। भीमसेन इस युद्ध से विरत हो नहीं सकते। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर से सेना के भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत एक दाना अन्न का भी बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते हैं जितने वास्तव में उपस्थित रहते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कैसे पता चल जाता है आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर वह भोजन की व्यवस्था कर सके। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार के अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज,
समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। किस प्रकार हमने कम सेना के होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। परंतु मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतने विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूं। इस पर उडुपी नरेश ने हंसते हुए कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है? नरेश, अगर वे न होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था और संभवतः हम इस युद्ध में पराजय का सामना कर रहे होते। तब उडुपी नरेश ने कहा, है महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वह भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे और मैं उसी अनुपात में अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही की गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।